एस्ट्रो टॉक। हेलो दोस्तों, मैं हूं कल्पिता और आपके लिए लेकर आई हूं एक विशेष प्रोग्राम जिसका नाम है एस्ट्रो टॉक। दोस्तों, कहीं आप उन लोगों में से तो नहीं जिनका बहुत ही बुरा वक्त चल रहा हो, परेशानियां चारों तरफ से आ रही है लेकिन कोई भी उम्मीद की किरण दिखाई नहीं दे रही। ऐसा वक्त सभी के जिंदगी में आता है। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए कौन सी ग्रह दिशा जिम्मेदार होती है? इसी बारे में हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वो जिनका नाम तो आपने सुना ही होगा। हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध फेमस सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट सुरेश महाराज जी। मैं सुरेश महाराज आपकी जन्म पत्रिका के अंदर चंद्र के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि चंद्र जिस ग्रह के साथ में बैठते हैं उसको उसी हिसाब से फल देते हैं। जैसे कि चंद्र राहु के साथ में बैठता है तो ग्रहण योग देता है। चंद्र अगर बुध के साथ में बैठता है तो चंद्र बुधादि योग होता है। चंद्र अगर गुरु के साथ में बैठते हैं तो गजकेसरी योग बनता है, और भी बहुत सी चीजें बनती है। मैं सुरेश जी को बहुत सालों से जानता हूँ और वो एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं और हमेशा मुझे उन्होंने सच कहा है। आपके कुंडली दोषों, मुश्किलों और भाग्य से संबंधित समस्याओं का निवारण करने के लिए अ स्पेशल प्रोग्राम ऑन एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रो टॉक विद वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट सुरेश महाराज जी। वेलकम टू एस्ट्रो टॉक महाराज जी। नमस्कार महाराज जी, आज हम जो बात करने वाले हैं वो है बैड पैच के बारे में। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हमारे जिंदगी में जो बुरा समय आता है वो क्यों आता है? उसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं? दशा, ग्रहों की दशा। जी। ग्रहों की दशा का मतलब ये होता है कि आपकी जो जन्म पत्रिका है उसमें कौन से ग्रह उच्च के हैं और कौन से ग्रह नीच के हैं, कौन से ग्रह शत्रु के हैं और कौन से ग्रह मित्र के हैं। जी। वही दशाओं के हिसाब से कोई भी इंसान आगे बढ़ते रहता है। जी। तो सबसे पहले बैड पेस ये होता है कि ये कौन सी दशा में पैदा हुआ है। अभी समझ लो कि कोई आदमी मूल नक्षत्र में पैदा होता है। समझ गए आप? जी। तो अगर आपने मूल नक्षत्र की शांति नहीं कराई वो बैड है। अच्छा। और मूल नक्षत्र होता है उसकी दशा जब चलती है जब केतु रहता है। अगर केतु आपका खराब है जी और आप मूल नक्षत्र में पैदा हो गए हो तो आपका बचपना पूरा खराब है। अगर समझ लो आप 10 साल के बाद में या 20 साल के बाद में अगर आप शुक्र की महादशा आ गई जी, अगर शुक्र नीच का रहा तो वो नीच फल देगा। जी। अगर शुक्र शत्रु का रहा, कर्क राशि का रहा, तो आपको नीच प्रवृत्ति के काम करवाते रहेगा। जो आदमी जिस नीच राशि के अंदर या कोई भी ग्रह नीच राशि में बैठा है, अगर वो उसकी जिंदगी में आते रहता है तो वो बैड होते रहता है। जी। खराब होते रहता है। जी। जैसे कि चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच राशि का रहता है और किसी की चंद्रमा की महादशा चल रही है तो वो नीच प्रवृत्ति के काम, नीच प्रवृत्ति का बिजनेस करेगा और वो कभी सुखी नहीं रहेगा। महाराज जी, ये जो ग्रहों की महादशा होती है वो एग्जैक्टली क्या होती है? मैं पहले महादशा के बारे में समझाता हूँ। जी। सबसे पहले ग्रहों का राजा होता है सूर्य। सारे ग्रहों का राजा होता है सूर्य। जी। सूर्य 6 साल रहता है। बाद में होता है चंद्रमा। चंद्रमा रहते हैं 10 साल। समझ गए आप? जी। और बाद में होता है मंगल। मंगल होते हैं 7 साल। और बाद में होते हैं बुध, वो होते हैं 17 साल। 17 साल एक ही राशि। अच्छा। एक ही पूरी महादशा। बाद में होता है गुरु, वो होते हैं 16 साल। 16 साल तक वो दशा चलती रहती है। जी। बाद में होती है शुक्र, वो रहते हैं 20 साल। 20 साल तक वो दशा चलती रहती है। बाद में होते हैं शनि, शनि होते हैं 19 साल। तो 19 साल तक शनि की दशा ही रहती है। जी। और बाद में
होते हैं कि सारे ग्रहों के अंदर अंतर्दशा, दशा के अंदर भी अंतर्दशा भी होती है। जी। जैसे कि मंगल में मंगल, मंगल में बुध, मंगल में गुरु, मंगल में शुक्र, ये ऐसे दशा में दशाएं होती है। जी। फिर बाद में होती है अंतर्दशा, प्रति अंतर्दशा होती है। मंगल में मंगल, मंगल में मंगल, मंगल में मंगल, मंगल में बुध, मंगल में मंगल, मंगल में शनि, प्रति अंतर्दशा। बाद में होती है सूक्ष्म दशा, मंगल में मंगल, 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 मंगल में बुध। तो ऐसे अनेक अनेक प्रकार की दशाएं होती है। उसमें दशाओं में भी दशाएं होती है जी, जिसको आप और हम बोलते हैं अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा, सूक्ष्म दशा। जी। सूक्ष्म दशा जो रहती है वो आज अभी क्या घटना घटने वाली है बता सकते हैं। इसी हिसाब से दशाओं के फल अपने को मिलते हैं। जिसकी उच्च राशि में गुरु रहता है वो उच्च फल देता है, जिसका शत्रु राशि में गुरु रहता है वो शत्रु के फल देता है जी। जिसका नीच राशि में गुरु रहता है वो नीच फल देता है। इसी प्रकार से दशाओं के अंदर अपने को फल मिलते हैं। महाराज जी, अगर किसी के कुंडली में राजयोग बन रहा हो और उसका बैड पैच चल रहा हो तो क्या तब भी उस बैड पैच में वो कर रहे जो प्रयास है उन्हें फल नहीं मिलता? आप देख लो ना कि राजयोग के अंदर आदमी कोई दिवाला निकालता है, वो चांडाली योग हो गया, वो ग्रह खराब हो गए जी, लेकिन राजा के जैसे जी रहा है। वो दिवाला खुद का थोड़ी निकाला है, दुनिया का निकाला है। भाई दुनिया के ही पैसे डूबे है ना। अगर एक मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी में बहुत अच्छी चल रही है जी, और मेरी किस्मत में राजयोग लिखा हुआ है और मैं ही अगर समझ लो दिवाला निकाल दिया तो दिवाला किसका निकला? मेरा थोड़ी निकला, तो लोगों का निकला है। लोगों के पैसे ही मेरे पास रहे हैं। तो आप मेरी जिंदगी में देख लो, आप मेरे घर पे आके देख लो। मेरे का मतलब मैं कोई उदाहरण ले रहा हूँ। जी जी। अब वहां पे देखो राजयोग चल रहा है। एक छोटी सी कहानी बताऊं इसके अंदर में। जी बिल्कुल। एक राजयोग चल रहा था पंडित का, एक राजयोग चल रहा था बहुत बड़े अग्रवाल का या जो भी है, बहुत बड़े आदमी का चल रहा जी। था। तो पंडित ने दिवाला निकाला 1 लाख रुपए का और उस उद्योगपति ने दिवाला निकाला कम से कम 10,000 करोड़ का। तो पंडित एक बार सोचता है कि यार मैंने 1 लाख रुपए का दिवाला निकाला हूं, मैं इतना दुखी हूं। 50 आदमी बाहर खड़े पैसे मांगने वाले जी। कोई 2,000, कोई 4,000, कोई 10,000। तो वो क्या करता है, पीछे से छुपके से वो उद्योगपति के पास जाता है। वहां जाके देखता है तो वहां पे ठाट बाट है। तो कहने का कारण क्या है कि कभी कभी राजयोग जो रहता है जी, वो आदमी को राजा ही बना के रखता है, चाहे पैसे तुम कहां से भी लाओ। ये चीज होता है राजयोग जी। और उसके अंदर जो खराब योग आप मुझे पूछ रही है, वो खराब योग ये है कि वो दुनिया का दिवाला निकाल दिया, उससे उसके नाम के ऊपर धब्बा लग गया जी। वो खराब योग। महाराज जी, जैसे आपने कहा कि हमारे कुंडली में बहुत सारे योग होते हैं, तो आदमी का ये जो बुरा वक्त होता है, जो बैड पैच होता है, क्या उसके लिए कोई विशेष योग जिम्मेदार होता है? जिम्मेदार तो होता है योग, क्योंकि वो अपने पिछले जन्मों में जो कर्म करके आया है जी, किसी न किसी को लूट के आया है और वो इस योग में उसको मिलता है। जैसे कि मैंने अभी बबूल का झाड़ लगाया और मैं वहां पे आम का वेट कर रहा हूं, तो आम कहाँ से मिलेगा मुझे? बिल्कुल। समझ रहे हो आप मेरी बात को? जी। तो वही चीज बैड पैच होता है। भाई तुमने अपने कर्मों में कुछ भी चीज अगर तुमने वहां पे बोया है वही फल मिलेगा आपको जी। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि 4 दोस्त है, एक दोस्त ने गड़बड़ करी तो चारों जूते खाए। तो जो पार्टनर है, बिजनेस के पार्टनर, जी, अगर किसी ने समझ लो
कि कहीं ज्यादा माल बेच दिया और वो दिवाला हो गया तो पूरी की पूरी टीम डूब जाएगी। कभी कभी ऐसा भी होता है, आप जी। देखते नहीं हो कि बिजली इतनी चमक रही है, 4 दोस्त साथ में जा रहे हैं, तो किसी एक दोस्त ने बोला यार अपन अलग अलग जाएंगे, तो फिर वो एक दोस्त के ऊपर गिर जाती है। जी। तो ये चीजें अपने साथ और अपनी दिनचर्या में चलती है। जी। तो इस दिनचर्या को बैट पैच में रोज का रोज अगर अपन ठीक करते रहें तो बैट पैच तो रहेगा लेकिन 2% रहेगा। महाराज जी, ये जो हमारा बुरा वक्त है उससे बाहर निकलने के लिए क्या कोई उपाय होते हैं? उपाय होता है, अपने आप को नॉर्मल बना लो। भाई मुझे आज शुगर है, अगर मैं बोलूं कि 3 रसगुल्ले खा लूं तो मैं तो बीमार पड़ूंगा ही। जी। तो मैं अपने आप मुंह को बंद कर लिया और मैंने देखा ही नहीं तो मैं बच गया। उसी प्रकार से ये भी है, भाई मुझे अगर दिल्ली जाना है तो मैं प्लेन में ही जाना है, लेकिन मुझे इकोनॉमिक में बैठना है, किसी से उधार लेके मैं बिजनेस में नहीं बैठना है। जी। तो वैसे ही अपनी दिनचर्या को आप अपने सीमित कर लो, बड़ी बड़ी बातें मत करो। तो अपने आप को अगर सीमित करना ही उस ग्रह की शांति है। जी। दोस्तों, अगर आपका भी बुरा वक्त चल रहा है और आप उससे बाहर आना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। महाराज जी, हमारे एक दर्शक ने व्हाट्सएप मैसेज करके उनकी एक समस्या हमें बताई है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। बताइए। हमारे दर्शक लिखते हैं कि सर, मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा था, मेरा व्यापार था वो बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा था और एक दिन अचानक से सब कुछ ठप हो गया। अभी भी ऐसा ही वक्त चल रहा है, तो महाराज जी कृपया हमें कुछ मार्गदर्शन करें। जी। इसका यही है कि अभी तक उसका बिजनेस अच्छा चल रहा था और कंपनी अच्छी चल रही थी, हवा में उड़ रही थी, और फिर अचानक 2020-21 में बंद हो गई। तो इसका मतलब उसके ऊपर 7.5 चालू हो गई और ग्रह दशा भी ठीक नहीं थी। शायद उसको पंडित लोगों ने समझाया होगा कि सर अभी टाइम खराब आ रहा है, तो आप ये चीज की शांति कराओ, ये चीज की शांति कराओ। जी। देखो एक चीज बताऊं मैं आपको, अगर किसी का टाइम बहुत ही अच्छा चल रहा है जी, तो उस आदमी को अपने पंडित से, अपने एस्ट्रोलॉजर से सलाह मशवरा करना जरूरी है। क्योंकि कौन सी दशा कब खराब आ जाएगी तो आप उसकी शांति कराइए। जी। मैं ये नहीं बोलूंगा कि शांति कराने से आपकी दशाएं खराब नहीं आएगी, दशा खराब आएगी, वो तो तय है। जी। जिस भी आदमी ने क्वेश्चन पूछा है वो आदमी अगर बोलता है कि अभी तक मैं ठीक चल रहा था और अचानक मैं परेशानी में आ गया, जी, तो इसका मतलब उसके ऊपर 7.5 भी चली थी और वक्त भी खराब आया था, दशा भी खराब थी। जी। अगर वो उसी टाइम जब अच्छा था तब किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ के अगर वो अपनी ग्रहों की और 7.5 की शांति कराता था तो 100 रुपए नहीं डूबते थे उसके, जी, 2 रुपए डूबते थे। जी। डूबते जरूर थे। या उसका एक्सीडेंट लिखा हुआ है, एक्सीडेंट होता था लेकिन हाथ टूटने की जगह उंगली टूटती थी और उंगली टूटने की जगह नाखून टूटता था, टूटता जरूर था। जी। तो मेरा कहने का मतलब है सभी लोगों को मैं यही कहता हूं कि आप लोग अभी अच्छे हो, आप अपना कुंडली और अपनी दशा ये अपने पंडित को दिखाओ और उनको पूछते रहो, क्योंकि अभी आपके पास पैसा है तो आप खर्च कर पाओगे। शांति के लिए, पूजा के लिए पैसा तो लगेगा ही। अगर आप तिरुपति बालाजी मंदिर जाते हो, आपके पास पैसा नहीं है तो 4 दिन लाइन में खड़े रहो। अगर आपके पास पैसा है तो आधे घंटे में बाहर आ जाओ दर्शन करके। तो ये चीज है कि किसी को
पंडित से अगर पूजा करानी है तो आप सुख में रहो तो दुख कभी नहीं आएगा पूजा पाठ कराने से। और अगर आप दुख में पूजा पाठ कराओगे तो आप करा भी नहीं पाओगे, क्योंकि बगैर पैसे कुछ भी नहीं होता है। तो मैं सबसे यही कहता हूं कि आप अपने 9 रत्न में से एक रत्न एस्ट्रोलॉजर को रखो और वास्तु वाले को रखो। उनसे शांति पूजा पाठ पूरे परिवार का ये दिन रात कराते रहो, उसमें आपका भला रहेगा और देश भी तरक्की करेगा, क्योंकि जिस देश में पैसा है वही बड़ा होता है। जी बिल्कुल। पर महाराज जी, ये जो हमारे दर्शक थे इन्होंने जो आपको समस्या बताई, तो अभी उनका बैड पैच चल रहा है, तो अभी वो ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे उनकी दशा, उनकी जो बैड पैच शुरू है वो थोड़ा कम हो जाए? नहीं, अगर बैड पैच अगर ठीक करना है तो आप अपने एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, आप जन्म पत्रिका दिखाइए, जो ग्रह अशांति में है उसको शांत करवाइए जी, और खुद हनुमान चालीसा और संकट मोचन का पाठ कीजिए। लेकिन बैड पैच जब तक दशा, अभी समझ लो भाई गुरु की महादशा चल रही है, गुरु नीच का है, उसके अंदर अगर आपका बैड पैच चल रहा है तो आप 16 साल आपको भुगतना ही पड़ेगा। ये एक चीज का ध्यान रखना। हाँ, उसमें आपको इतना नहीं भुगतना पड़ेगा कि भीख ना मांग सके, आप संतुलित रहोगे। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। महाराज जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये जो बैड पैच है वो किसी के भी जिंदगी में आ सकता है जी। हमने देखे है कि बहुत बहुत बड़े लोग हैं जिनकी जिंदगी बहुत ही बड़े लेवल पर है, पर उनके भी जिंदगी में बैड पैच आते हैं। तो ऐसी कौन सी ग्रह दशाएं होती है और ऐसा क्या योग बनता है? ऐसे बैड पैच आपके सामने, मेरे सामने और दुनिया के सामने बहुत लोग थे जी, बहुत लोग हैं भी। कुछ लोग बाहर चले गए जी, कुछ लोग यही हैं। जो यही हैं उनमें से मैं आपको नाम बता दूंगा, जैसे कि अमित जी को ले लो आप, अमिताभ बच्चन जी को, जी, उनका भी बैड पैच आया था। जी, आज वो शिखर पे है, बिल्कुल, लेकिन वो स्थिर थी, उसमें संयम था। उनके भी कुछ लोगों ने उनको हेल्प कर दिया। वो हेल्प इसलिए हुआ कि उनकी जन्म पत्रिका में जो फ्रेंड के घर में अच्छा ग्रह बैठ के हुआ। फ्रेंड का घर कौन सा है? छठा घर। शत्रु और दोस्त का घर कौन सा होता है? छठा घर। जी। देखो एक चीज बात का बताऊं मैं, स्वामी विवेकानंद ने बोला है कि हे भगवान मुझे अपनों से बचाओ, दुश्मनों को मैं खुद देख लूंगा। तो आपका भेदी कौन हो गया? आपके नजदीक वाला। क्यों? क्योंकि आपने आपकी मन की बात अपने दोस्त को बोल दी। वो दोस्त हमेशा आपका दोस्त थोड़ी रहेगा जी। जब दोस्ती कट होगी तो आपकी सारी पोल खत्म कर देगा। तो सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? अपने ही। अपने जी। तो मेरा कहने का कारण क्या है कि जब छठा घर मजबूत रहता है तो कोई ना कोई फ्रेंड बनकर उसको बहुत आगे कर देता है। जी। जैसे अमित जी, जी, संयम था, सबूरी थी, डिसिप्लिन, रूल्स रेगुलेशंस, परिपक्व, हर चीज अमिताभ बच्चन में दिखती है। जी। कहीं से भी कोई जल्दबाजी नहीं, कहीं से भी कोई मुनमुटाव नहीं, किसी से ज्यादा बात नहीं करना, क्योंकि उनके लग्न में केतु बैठा हुआ है। आवाज बुलंद, जी, हर चीज में संयम। उनकी भी दशा खराब आई थी, वो कहीं भागे नहीं थे, जी, स्थिर थे। मैं तो कभी कभी ऐसा बोलता हूं कि हाथी नीचे भी बैठ गया तो गधे से तो ऊंचा रहता है। जी। तो आदमी का जो लक है, चाहे कितना भी खराब रहो, अगर तुम भागोगे तो लक तो साथ में जाएगा। जी। भाई तुम भाग रहे हो, तुम्हारी तकदीर भी तुम्हारे साथ ही है। बिल्कुल। तो क्यों नहीं तुम स्थिर रहो यहीं, अपना कर्म भुगतो। जी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कभी कभी
किसी की, जैसे आप जेट एयरवेज वाले को ले लो, मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा कि हे भगवान मुझे मौत दे दे ऐसी जिंदगी से। तो जब समय अच्छा था तो धोती उठा के चलते थे। जी। नरेश गोयल जी को मैं धोती में देखा हुआ हूं, चलते थे। आज उनकी दशा खराब आ गई, कुछ नहीं बचा। जी। आएगा, उनका भी टाइम अच्छा आएगा। जी। वो नहीं तो उनके बच्चे आगे बढ़ेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि जिसके पास माया आई है, माया खत्म होती है, लक्ष्मी स्थिर होती है। जी। तो लक्ष्मी का आना बहुत जरूरी है। महाराज जी, हमें पता है कि जब हम जन्म लेते हैं उसी वक्त हमारी कुंडली बन जाती है। जी। तो क्या हमारी कुंडली देखकर हम हमारे जिंदगी में आने वाले बैड पैच का पता लगा सकते हैं? 100%। आप तो कुंडली जन्म के पहले ही मैं बनाता हूं कि भाई आप अपने बच्चे को 12:39 को बाहर आने दो। पहले मैं दशाएं बिठा देता हूं। जी। कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, यहाँ बैठने से क्या फल दोगा, इसकी माँ दशा आने से क्या होगी, उसी हिसाब से बच्चा आता है। उसमें जरा थोड़े बहुत दुख के भी टाइम आते हैं, क्योंकि कितना भी पंडित होशियार रहो, जी, एक पंडित ने, एक ऋषि ने, एक संत ने राम जी का राज्याभिषेक का टाइम, तारीख सब निकाला था। लेकिन वही टाइम और तारीख को वनवास हुआ। लेकिन राज किसने किया? राम ने किया। जी। क्योंकि भरत तो बैठा नहीं। जी। भरत ने क्या किया? राम की जो जूते हैं, समझे ना, राम के जो पादुकोण है वो लाके गद्दी पे बिठा दिया। जी। तो वो मुहूर्त का भी सही हो गया और राम जी भी वनवास चले गए। जी। ये जन्म पत्रिका होती है। राज किसने किया? राम ने किया। जी। महाराज जी, ये जो बुरा वक्त है वो इंसान को किस हद तक नीचे गिरा देता है? मतलब उसका जो अफेक्ट है वो इंसान के सेहत पे हो सकता है, उसकी निजी जिंदगी पे हो सकता है, उसकी करियर पे हो सकता है, कहाँ कहाँ पे हो सकता है? आपने सत्य हरिश्चंद्र का नाम सुना है? जी। जो सतयुग में थे। सतयुग का मतलब समझ रहे हो आप? जहां पे सच के सिवा कुछ भी नहीं है। जी। कलयुग में झूठ के सिवा कुछ भी नहीं है। तुम झूठ बोलो, सच दब जाएगा। और वहां पे उस टाइम पे सत्य चलता था। प्रण, एक बार कमिटमेंट तो हमेशा के लिए कमिटमेंट। जी। राजा सत्य हरिश्चंद्र को उसकी तकदीर ने रोड पे लेके आ गए। उन्होंने अपने राज पाट पूरे बेच के अपनी पत्नी को भी गिरवी रख दिया। किसी राजा के वहां काम करने के लिए। अच्छा। उसका पुत्र जब मरा तो उसके दाह संस्कार के लिए उनकी पत्नी के पास पैसा नहीं था, तो दाह संस्कार भी नहीं हो रहा था। सत्य हरिश्चंद्र इतने कमिटमेंट के पक्के थे कि अपने पुत्र का भी दाह संस्कार बगैर पैसे लेके किया नहीं। आप सोचो, सत्य हरिश्चंद्र एक राजा थे। जी। बाद में वो शमशान घाट के ऊपर काम किए और पत्नी नौकरानी बन के रही। आप ये सोचो, जब बेटा उनका गुजर गया, मर गया, तो उनको दाह संस्कार के लिए पैसे नहीं, तो ग्रह क्या नहीं कराते। फिर जब समय अच्छा आया, अचानक उनको राजपाट मिल गया। जिसने सत्य हरिश्चंद्र को छल किया था, जी, विश्वामित्र जी ने उनकी परीक्षा ली थी। जी। जब समय अच्छा आया तो विश्वामित्र ने सारे राजपाट सब कुछ दे दिया उसको। समय अच्छा आ गया। जी। उस टाइम पे समय खराब था। जी। तो खाली मैंने, आप मानोगे नहीं, उन्होंने भीख नहीं मांगी, लेकिन अपना छोटा मोटा काम करके भी वो अपनी जिंदगी गुजारी। जी।
मतलब किसी भी आदमी को वो कौन कितनी भी नीचे गिरा सकता है, और अगर वो खत्म हो जाए तो फिर वो आदमी वापस अपनी पहले जैसी जिंदगी में जा सकता है। दशाएं उठाती है, जी दशाएं नीचे गिराती है, लेकिन आदमी अपने कर्म से कभी दूर नहीं भागना चाहिए। जी। सत्य हरिश्चंद्र के पास पैसा नहीं था तो अपने बेटे के दाह संस्कार नहीं किया। जी वो कर सकते थे क्योंकि उनके हाथ में था, वो वहां नौकरी कर रहे थे, जी लेकिन नहीं किया। तो वो डिसिप्लिन, बिल्कुल। डिसिप्लिन और कमिटमेंट, अगर आदमी के जिंदगी में चाहे दशा खराब रहो चाहे अच्छी रहो, अगर डिसिप्लिन और कमिटमेंट, रूल्स रेगुलेशंस, वो बोलते हैं ना कि अगर बॉलिंग अगर लाइन और लेंथ में होती है तो ऑटोमेटिक विकेट गिरता है। जी तो कॉमन चीजें हैं ये, जी आपके और मेरे सामने हमेशा साथ में ही रहती है, आप और हम समझ नहीं सकते। जी इसी का नाम एस्ट्रोलॉजी है। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच महाराज जी, आप यहाँ पर आए, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, अब अपनी होस्ट को दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी एस्ट्रो टॉक के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए। एस्ट्रो टॉक